ये नौबत क्यों आती है? अगर आप ज़ाहिर आपकी ज़मानत हो गई, उसके बाद आप क्यों पोर्टल पे जाके शिकायत करती हैं? उसके बाद ऐसा क्या हो रहा था? क्योंकि आप तो ज़मानत हो गई थी आपकी, तो क्या ऐसा हो रहा था कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान के पोर्टल पर जाकर शिकायत करती हैं? और क्या उस शिकायत में आपने क्या ये जो मुबैना वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं ये भी साथ अटैच की थी? शाहज़ेब, उसके ऊपर ये नौबत इसलिए आई जब मैं बाहर आई और बाहर आके मेरे साथ इन्होंने दोबारा से हरासा करना शुरू कर दिया। मुझे डिफरेंट तरीके से, जो आईओ था मेरा इमरान डोगर, जब भी मैं अपने हस्बैंड को मिलने जाती थी कोर्ट में तो वो मुझे धमकियां लगाते थे, कभी कुछ कहते थे। तो उसके अलावा जब मैंने देखा कि मुझे डिफरेंट थानों से कॉलें आना शुरू हो गई, मुझे लाहौर से कॉलें आना शुरू हो गई थानों से कि आप पे एफआईआर है, आप आके पेश हों। मुझे एफआईए फैसलाबाद से कॉलें आना शुरू हो गई कि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन है, आप आएँ। मुझे चिन्योट से कॉलें आई। मैं परेशान हो गई, मुझे और कुछ बात नहीं सूझी। मुझे ये था कि मैं एक दफ़ा जेल से आई हूँ, अब इतनी एफआईआर्स मेरे पे हो रही हैं और ये मुझे अब फिर अरेस्ट करके तंग करेंगे। तो तब मैंने जो है ये सारी जो वीडियोस और ऑडियोज़ थी, ये मैंने अपनी कंप्लेन के साथ इनका स्क्रीनशॉट, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं होती सिटीज़न पोर्टल पे, मैंने वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाया। साथ मैंने लिखा कि मेरे पास ये वीडियोस हैं, मुझे चेयरमैन नैब हरासा कर रहे हैं और मेरे ऊपर एफआईआर्स मज़ीद केसेस बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद शाहज़ेब मेरे साथ राब्ते शुरू हो गए। 10 मई को मैंने ये पोर्टल पे कंप्लेन की थी। आपके पास ये सारा रिकॉर्ड है, आप मेरा ख्याल है पहले भी ये चीज़ें चला चुके हैं। 10 मई को जब मैंने ये कंप्लेन की तो 13 मई से मेरे साथ राब्ते स्टार्ट हो गए। 21 मई को मेरे ऊपर 3 एफआईआर इस्लामाबाद में सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 4 बजे 3 एफआईआर इस्लामाबाद के अंदर मेरे पे रजिस्टर करवाएंगी। और 23 तारीख को ये वीडियोज़ ऑन एयर कर दी गई। 13 तारीख को जब मेरे साथ रब्ता किया तो ताहिर ख़ान ने और पोर्टल के कुछ लोगों ने और आज़म ख़ान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि आप आएँ, आपकी वीडियोज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं। जब मैं गई वहाँ पे तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जो हमें कंप्लेन मिल गई है उसमें आपकी जो वीडियोज़ आपके पास हैं हमें दें, उस पर इंक्वायरी टीम तश्कील दी जाएगी और वो इंक्वायरी करेगी। मैंने उनको वो वीडियो दे दी यूएसबी में डाल के, लेकिन जो है 1-2 दिन बाद मैंने देखा कि वो सारी मीडिया पे चल गई और तरदीद भी उनकी चल गई और मुझसे कुछ पूछा नहीं गया। आज़म खान आए और फिर साथ ताहिर ख़ान भी मौजूद थे और आपसे कहा गया कि आपको इंसाफ दिया जाएगा और ये चीज़ें दे और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वज़ीर आज़म के बाकायदा तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके मामले खुसूसी आपके पास आए, मगर वो वीडियोज़ उल्टा मीडिया पर चल गई और उसके बाद उनकी तरदीद भी चल गई। जी बिल्कुल। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि उसकी तहकीकात भी की जाएंगी और अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा दिया था, मगर आप कह रही हैं अपोजिशन ने लीक नहीं की थी, आपने वो वीडियोज़ बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को और ताहिर ख़ान को दी थी। नहीं शाहज़ेब, अपोजिशन ने बिल्कुल भी मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता नहीं है। मैं बारहा ये बात कह चुकी हूँ और मैंने पॉलिटिकल पार्टी से भी रब्ता नहीं किया। मैंने ये एक आम सी सिटीज़न होते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी, मैं उस फोरम पे गई, मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई। उसके बाद मेरे साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन उस 4 साल हो गए, वो इंसाफ मुझे आज तक नज़र नहीं आया, ना मुझे मिला। मैंने अपना केस फेस किया, फ़ाइट किया और उसमें मैं एक्विट हुई। उसका एक्विटल ऑर्डर भी आपको मैंने दिया है, वो भी आप अगर काइंडली पढ़ दें तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें चार्ज शीट है वो नैब के अगेंस्ट। ठीक है, मुझे साथ में बताइएगा कि ये वीडियो फिर चल गई तो फिर क्या हुआ? क्योंकि मैं देखा कि आप एक इंटरव्यू में ये भी कह रही हैं कि आप तो गई न्यूज़1 गई थी इंटरव्यू देने के लिए भी, फिर ये नौबत कैसे आती है? क्या उसके बाद आपकी कभी दोबारा मुलाकात हुई ताहिर ख़ान साहब से या फिर आज़म खान साहब से, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे? जी, मुझे ये वीडियो चलाने से पहले 2 दफ़ा मुलाकात हुई आज़म खान साहब से भी और ताहिर ख़ान साहब से भी, इमरान खान साहब से भी। लेकिन जब ये वीडियो चला दी गई तो मुझे उन्होंने जब चली तो मुझे उन्होंने कॉल की कि आप इधर आ जाएं, आपकी जो वीडियो हैं ऑन एयर हुई हैं और आपका भी मौक़िफ़ लिया जाएगा इस वीडियो पे। लेकिन अभी मैं रास्ते में थी तो उनकी तरदीद चला दी गई। उस वक्त मेरी ताहिर ख़ान से झड़प भी हुई, मेरी उनसे लड़ाई हुई। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे से पूछे बगैर वीडियोज़ चलाई। सबसे पहले मेरी अमानत में ख़यानत हुई सिटीज़न पोर्टल से, उसके बाद ये वीडियोस ऑन एयर चला दी गई मेरी मर्ज़ी के बगैर, उसके बाद मेरी मर्ज़ी के बगैर उसकी तरदीद भी चला दी गई। लेकिन मेरे से आपने पूछना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप आएँ, आपसे मौक़िफ़ लेते हैं, ये करते हैं इंटरव्यू। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं आऊँगी। उसके बाद फिर मैं उनके उधर नहीं गई और ना मैं उनसे दोबारा मिली।
मगर आपने भी कहा कि इस वीडियो के चलने से पहले इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी। आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी पीएम ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। अगर आपके साथ हैरेसमेंट हो रही है तो इसका आप पे पूरा आपको इंसाफ दिया जाएगा और उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। जैसा कि वो कहते थे कि ये मदीने की रियासत है और इसमें गरीबों को इंसाफ दिया जाता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वही बातें। और मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहाने के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। चले, आपकी जो वीडियो थी वो आप चल गई, वज़ीर आज़म इमरान खान से भी आप मिली, ताहिर खान साहब भी थे, साथ में आज़म खान साहब भी थे, मगर वो वीडियो उल्टा लीक हो गई। उसके बाद आपने कहा कि आपको भी बुलाया गया था मगर उल्टा उसकी तरदीद भी चल गई। फिर क्या हुआ? क्योंकि फिर ज़ाहिर बहुत एक लंबा अरसा है इस सब के बीच में, उसके बाद कोई आज़म खान साहब का रब्ता या आपकी वीडियोज़ के तहकीकात का मामला फिर कुछ नहीं हुआ या कुछ फॉलोअप हुआ या आपके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई हुई, क्या हुआ? जी कुछ भी नहीं हुआ शाहज़ेब, मेरी वीडियोस का क्या होना था। उन्होंने एक दफ़ा मेरे से रब्ता किया न्यूज़ 1 वालों ने कि आपके पास और वीडियोस हैं, तो मैंने मतलब वो पहले भी मैं लड़ पड़ी थी ताहिर खान साहब से, तो मैंने उनको डांटा कि अब मेरे से आपने रब्ता नहीं करना। मेरे लिए क्या उन्होंने करना था, मेरे अगेंस्ट सब कुछ, हर तरह की मतलब इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल किया, हर तरह की पावर्स इस्तेमाल की। उस गवर्नमेंट में मेरे ख़िलाफ़ हर जगह पे FIRs हुई, मेरा पूरा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई, जो कि बाद में सारी मैंने फ़ाइट करके लड़ के और मेरिट पे खारिज भी करवाई हैं। नहीं मगर और अगर ये पोर्टल पे शिकायत और वीडियो लीक होने के बाद भी आपके खिलाफ और ज़्यादा FIRs हुई और ज़्यादा मुकदमात आपके खिलाफ बनाए गए, वज़ीर आज़म इमरान खान के वादे के बाद भी बनाए गए। ये वादे उन्होंने मेरे से पहले किए थे, 21 तारीख को मेरे पे FIRs उसके बाद हुई और उसके बाद ये वीडियो 23 तारीख को ये वीडियो ऑन एयर हुई। मतलब उनके मुझे मिलने के बाद मेरे पे FIRs हुई। मुझे ऐसा लगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ करने के लिए मुझ पे FIRs करवाई कि अगर हम ये वीडियो इनकी इस्तेमाल करें तो ये हमारे अगेंस्ट ना जा सकें, अगर कहीं जाएंगी तो इन FIRs में हम इनको अरेस्ट करवा के इनको चुप करवा देंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और उसके बाद जब ये क्या आपके पास, क्योंकि आप कह चुके हैं कि आपके पास और भी बहुत सारा मवाद मौजूद है, ये तो थोड़ा सा था जो आपने पोर्टल पर या फिर आज़म खान को दिया था तहकीकात के लिए, तो क्या और ज़्यादा मवाद आपने हवाले किया या आपसे मांगा गया आज़म खान की तरफ से या वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से? जी शाहज़ेब, मेरे से बारहा मांगा गया लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि जब एक दफ़ा वो कहते हैं कि एक दफ़ा का डसा हुआ जो है वो पाँव फूक के रखता है, वो इस तरह की मिसाल है। तो मेरे से एक दफ़ा उन्होंने ऐसा कर दिया था, मेरे से पूछे बगैर सब कुछ उन्होंने चलाया और मेरा से पूछा भी नहीं गया और मेरे कंसेंट भी नहीं लिया गया और तरदीद में भी उन्होंने मुझसे नहीं पूछना मुनासिब समझा, मेरा मौक़िफ़ दिखाया ही नहीं गया। एक 1 वे ट्रैफिक चलाई गई, एक की तस्वीर का एक ही रुख दिखाया गया, तो उसके बाद मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकी और उनके पास मैं नहीं गई और उनको मैं कोई सबूत नहीं दे सकी मज़ीद।